dear students. How are you? I hope you will be fine. So let's start the new chapter of physics, chapter number 4, that is turning effect of force. So first of all, we will discuss what is turning effect. हम देखते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है तो उसमें एक टर्न पैदा होता है, एक घुमाव पैदा होता है। आम जबान में हम उसे घुमाव कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पैरेलल फोर्स। तो सबसे पहले हम पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन है all those forces that are parallel to one another are called पैरेलल फोर्स। ये वो तमाम फोर्सेस जो कि एक दूसरे से पैरेलल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल फोर्सेस। ऑल दोस फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू वन अनदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस को हम आगे मजीद टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है लाइक पैरेलल फोर्स। Students, let's discuss the like parallel force. Just imagine we have an object. तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास एक फोर्स है जो है फोर्स F1। ये फोर्स F1 जो है इसे इस डायरेक्शन में मूव करवा रही है। अगर मैं एक और फोर्स जो है F2 जो इसके बिल्कुल पैरेलल है और सेम इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट करवाती हूं मैं, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट तेजी से इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब ये दोनों फोर्सेस क्या है? पैरेलल हैं और क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन देख लें। दोस पैरेलल फोर्सेस that are in same direction are called like parallel forces. तो इसमें लाइक पैरेलल फोर्सेस में आप देखेंगे कि दो चीजें हैं। एक क्या है? फोर्सेस कौन सी है? पैरेलल है। दूसरे सेम डायरेक्शन में है। तो ये दो चीजें आ गई, पैरेलल फोर्स और सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्स। मैं अनलाइक पैरेलल फोर्स के लिए भी उसी तरह उसी यही ब्लॉक लिया मैंने, यही ऑब्जेक्ट है मेरे पास। इसके ऊपर मैं देखती हूँ कि एक फोर्स है F1 जो इस डायरेक्शन में मौजूद है। इसके बाद मैं एक और फोर्स इस पे एक्ट करवाती हूँ जो है F2। अब ये दो फोर्सेस क्या हैं? पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, लेकिन क्या है? एक इस डायरेक्शन में है, एक उस डायरेक्शन में है। ये भी हो सकता है कि राइट और लेफ्ट भी हो सकता है, एक अपवर्ड मूव कर रही हो, एक डाउनवर्ड मूव कर रही हो, होंगी तो पैरेलल, पर क्या है? इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो ये पैरेलल फोर्सेस क्या कहलाएंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो डेफिनेशन देखें। दोस पैरेलल फोर्सेस that act in an opposite direction are called unlike parallel force.
जी। तो अनलाइक पैरेलल फोर्स में हमें क्या दो चीजें हमें नजर आ रही हैं, क्या है पैरेलल और दूसरा क्या है ऑपोजिट। ये फोर्सेस पैरेलल है पर उनकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। तो पैरेलल फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो ये हो गई दोनों हमारी इसकी टाइप्स, पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल और डियर स्टूडेंट्स let's go to the new topic that is addition of force। हम सबको पता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अब आप सबको लगेगा कि ये तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो लेट्स रिवाइज इट। इसके लिए मैं एक प्लेन ड्रॉ करती हूँ और इसके बाद ये मेरे पास एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है जिसको हमने ऐड करना है सॉरी वो है F2। इनको हम किस रूल के तहत हम जो है ऐड करेंगे, क्या आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है? जी बिल्कुल, हेड टू टेल रूल। तो बेसिकली हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि हम जो फर्स्ट वाला हमारी वेक्टर है उसके हेड से सेकंड वाले की टेल को ज्वाइन कर देते हैं। ये आप सबको पता होगा, मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ। ये हम इस वाले जो F1 है वेक्टर हमारा, हम इसको पहले यहाँ ले आते हैं। लेकिन इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 का ही होना चाहिए। और अगर इस वाली वेक्टर में यहाँ 60 का बन रहा है तो हम इसको भी इसी तरह ऐड करेंगे कि इन दोनों के दरमियान भी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। देखिए अब हम इसको ऐसे ही इधर ले आते हैं जहां पर ये मौजूद है। ये दूसरी क्वांटिटी आ गई वेक्टर हमारा, और ये हमारे जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है सेकंड वन F2, इसमें भी यहाँ 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब ये आ गया F1 और ये हो गया F2। अब इसका हमने देखना है कि रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे आता है, फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है हम उसको ज्वाइन कर देते हैं सेकंड वेक्टर के हेड से, जस्ट लाइक दिस। सो ये जो हमारे पास लाइन ड्रॉ हुई है ये कहलाएगी रिजल्टेंट वेक्टर R। ये इन दोनों की का एडिशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि व्हाट आर द पैरेलल फोर्सेस, देन उसकी टाइप्स लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, उसके बाद एडिशन ऑफ फोर्स। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से याद करेंगे और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।